आप सुअर लेके गए वहां पर? सुअर, हाँ, जो एक मुसलमान के लिए बहुत ही गलीज चीज है, आप वो एक सोसाइटी के अंदर लेके जाते हो, पुलिस पकड़ रही है, रुका रही। साथ ही साथ वो रियॉर्ड नफरती चिंटू जो वहां पहुंचा था, किरीट सुमैया, जिसने वहां पे जाके दंगा भड़काने की कोशिश की। बकरीद से पहले देश भर में मचा बवाल, कुर्बानी पर दिया जा रहा ज्ञान। क्या देश में आम दिनों में नहीं कटते हैं बकरे? क्या आम दिनों में लोग नहीं खाते हैं मीट? बकरीद पर ज्ञान देने वालों को बंगाल में मछली खाते बीजेपी नेता नहीं दिखे थे क्या? तब कहां था गोदी मीडिया? तब कहां था हिंदू संगठन? मुंबई में बकरे के विरोध में स्वर लेकर पहुंचे हिंदू संगठन और फिर जमकर बवाल हुआ। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात और आपको हम बताएंगे कि इस पूरे मामले में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने क्या कुछ कहा है। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हर साल जैसे ही बकरीद करीब आती है, देश भर में अचानक कुछ लोगों को जानवरों पर दया याद आने लगती है। टीवी डिबेट होती है, ज्ञान बांटा जाता है और ऐसा माहौल बनता है जैसे सिर्फ इसी एक दिन देश में बकरे कटते हों और सिर्फ एक दिन ही लोग मीट खाते हों। लेकिन सवाल है, क्या आम दिनों में देश में मीट नहीं बिकता? क्या आम दिनों में बकरे नहीं कटते? क्या होली, शादी ब्याह, पार्टियों और बाकी त्योहारों में लाखों लोग नॉनवेज नहीं खाते? उस समय किसी को जानवरों की चिंता क्यों नहीं होती? बंगाल चुनाव में तो आपने देखा ही था, कैमरे के सामने बड़े बड़े बीजेपी नेता मछली खाते नजर आए थे। तब ना तो कोई डिबेट हुई, ना किसी ने ज्ञान दिया है, ना ही किसी ने कहा कि जीव हत्या गलत है, क्योंकि वहां वोट का मामला था, बीजेपी का मामला था, राजनीति का फायदा था। लेकिन बकरीद आते ही अचानक कुछ संगठनों को धर्म याद आता है, जीव हत्या की बातें होने लगती हैं और फिर शुरू होता है विरोध, हंगामा और माहौल गर्म करने का खेल। अब महाराष्ट्र के ठाणे में जो हुआ उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मुस्लिम परिवारों ने हर साल की तरह कुर्बानी के लिए बकरे रखे हैं, लेकिन विरोध में कुछ हिंदू संगठन स्वर लेकर पहुंच गए। देखा जाए तो ये जानबूझकर तनाव बढ़ाने की कोशिश है। अगर किसी को कोई शिकायत है, कोई दिक्कत है, तो वो कानून का सहारा ले। खुद कानून को हाथ में लेना, सत्ता का अहंकार दिखाना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जी हाँ, बकरीद से पहले महाराष्ट्र के मीरा रोड पर एक सोसाइटी में बकरीद पर कुर्बानी के लिए एक शेड बनाया गया था। एक पक्ष ने बकरे के लिए शेड बनाने का विरोध किया। इस विवाद में एक व्यक्ति ने कुछ लोगों पर चाकू से हमला भी कर दिया, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। अब एक पक्ष सोसाइटी में स्वर लेकर आ गया, जिससे यह विवाद और बढ़ गया। पुलिस ने स्वर को छीनकर ले जाने की भी कोशिश की। जी हाँ, तो मुंबई के मीरा रोड पर एक सोसाइटी में जमकर विवाद हुआ। बकरीद से पहले बकरियों को रखने के लिए बनाए गए एक अस्थायी शेड के निर्माण को लेकर यह बवाल हुआ था। बताया जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कुर्बानी की तैयारियों के लिए यह ढांचा खड़ा किया था, जिसे हिंदू निवासियों और स्थानीय संगठनों की आपत्तियों के बाद नगर निगम के अधिकारियों ने ढहा दिया। तनाव तब और बढ़ गया जब हिंदू संगठनों के कुछ कार्यकर्ता बकरा मंडी विरोध स्थल के पास स्वर लेकर आ गए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने यह सवाल उठाया कि अगर बकरीद के लिए सोसाइटी परिसर के अंदर बकरियों को लाने की अनुमति दी जा रही है, तो फिर इस इलाके में स्वर लाने पर आपत्ति क्यों जताई जा रही है, जिसको लेकर जमकर हंगामा हुआ। पुलिस से झड़प भी हुई। एक वीडियो में पुलिस स्वर लेकर जाती दिख रही है। इससे इलाके में तनाव तेजी से बढ़ गया। वहीं इस घटना पर AIMIM नेता वारिस पठान ने कहा कि ऐसी नीच और गैर जिम्मेदाराना हरकतें देश की एकता और भाईचारा के खिलाफ है, जिन्हें किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जरा आप भी सुनिए वारिस पठान को। तब आज जो मीरा रोड में घटना घटी, उसको आप कैसे देखते हो, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, आज जो मीरा रोड के अंदर घटना हुई है, ये बहुत ही दुखदायक, शर्मनाक और एक सबसे घटिया घटना हुई है वहां पे। आज भारत देश में हिंदू मुसलमान का जो संबंध था, उसको तार तार कर देने वाली हरकत वहां पे की गई। एक समुदाय जो साथ में मिलकर रहता था इतना सालों से, आपने उसको पूरे के दिलों को दुखाने की पूरी तरह से आपने कोशिश की। आपने ये जो सकाल हिंदू समाज वाले, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी वालों ने आज वहां पर जाके जो एक नंगा नाच नचा, इससे आज पूरा देश शर्मसार हो रहा है। पूरे देश के मुसलमानों के दिलों को उन्होंने ठेस पहुंचा दी। देश की गंगा जमनी तहजीब का लोगों ने कत्लेआम कर दिया।
एक भाईचारा जो इतने सालों से हम कर रहे थे उनको खत्म करने की कोशिश की। अरे आप सूअर लेके गए वहां पर, सूअर, हाँ, जो एक मुसलमान के लिए बहुत ही गलीज चीज है, आप वो एक सोसाइटी के अंदर लेके जाते हो, पुलिस पकड़ रही है, रुका रही है कि मत जाइए, पुलिस लेके भाग रही है सुअर पर, आप लेके अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हो, सोसाइटी में आप जा रहे हो सुअर लेके। तो क्या आपने तमाम लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई? आपने पूरी तरह से आज वहां पर जाकर देश में कम्युनल टेंशन क्रिएट करने की कोशिश की, हिंदू मुसलमान के बीच में फसादात पैदा करने की आपने वहां पे हरकत की है। आज ये बहुत ही संगीन गुनाह है। हम तो चाहेंगे, सबसे पहली बात, मेरी वहां से बात भी हुई है, डीसीपी साहब से भी बात हुई है मीरा रोड के, मैंने साफ कहा है सर, इमीडिएटली ये जो आए थे सकाल हिंदू समाज के लोग, बजरंग दल के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, साथ ही साथ वो रियॉर्ड नफरती चिंटू जो वहां पहुंचा था, किरीट सुमैया, जिसने वहां पे जाके दंगा भड़काने की कोशिश की, आलतू फालतू बातें की, उनके खिलाफ कायदे के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। तमाम लोगों के खिलाफ दंगा भड़काने के लिए, के कम्युनिटी के जज्बात को आहट पहुंचाने के लिए और वहां पर अराजकता का माहौल फैलाने के लिए जितने इन लोगों ने चीज के, तमाम के खिलाफ आप सख्त कार्रवाई करिए, एफआईआर करिए, अरेस्ट करिए। हमारी साफ मांग है। डीसीपी साहब ने कहा है ठीक है वारिस भाई, हम कार्रवाई कर रहे हैं, हमारे पास फुटेजेस है, हम ऑफेंस रजिस्टर कर रहे हैं। देखिए अगर नहीं करेंगे वारिस पठान भी आ सकता है, मैं भी आऊंगा। मुझे वहाँ के सोसाइटी वालों से पता चला, सोसाइटी वालों से हमारी बात हो रही है शाम से, उन लोगों का ये कहना है वारिस भाई, इतने बरसों से हम एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत यहाँ पर बकरे की कुर्बानी करते थे, एक अलग कोने के अंदर छोटी सी जगह पे पर्दा डाल के हम करते थे। अरे हम हाइजेनिक का तो हम करेंगे ना ख्याल, क्योंकि हम भी वहाँ रहते हैं ना, हम क्यों अनहाइजेनिक काम करेंगे वहाँ पर? तो तमाम गाइडलाइंस को फॉलो करके, रूल ऑफ लॉ फॉलो करके, कायदे कानून के दायरे में रह के करते थे। अचानक से ये बाहर के लोग हैं, ये जो आए हैं यहाँ पर दंगा फसाद कराने के लिए, ये सकाल हिंदू समाज, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और ये किरीट सुमैया, ये बाहर से आए, बाहर के लोग वहां पर जाकर दंगा भड़काने की आज कोशिश की है। अब सोचिए, हम भी जा सकते थे, हम नहीं चाहते वातावरण खराब हो महाराष्ट्र राज्य के अंदर, हम नहीं चाहते कि कोई आपस में लड़ाई झगड़े हो, हमने इसीलिए कायदे का सहारा लिया, कायदे कानून की बात कर रहे हैं हम। और मेरी आपके माध्यम से भी यही बात है कि इन लोगों के खिलाफ सरकार फौरी तौर से एफआईआर रजिस्टर करे और इनको अरेस्ट करे, जो लोग आज इस तरह की गंदी हरकत वहां पे की सुअर में। इस पर बीजेपी सुना आपने, इस पूरी घटना के बाद सियासत गरमाई हुई है। तो अब सवाल यही है कि हर साल बकरीद पर ऐसी तस्वीरें देखने को क्यों मिलती हैं? क्यों हर बार त्योहार आते ही हंगामा शुरू हो जाता है? क्यों अचानक टीवी स्टूडियो से लेकर सोशल मीडिया तक धर्म के नाम पर बहस छिड़ जाती है? इस बार भी एक तरफ मुस्लिम समाज के कई लोग गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर रहे हैं, शांति और भाईचारे की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ हिंदू संगठन, बीजेपी के नेता और गोदी मीडिया का एक हिस्सा फिर वही पुराना नैरेटिव चलाने में जुट गया है। अरे भाई, बकरीद पर कुर्बानी आज से नहीं हो रही है, ये कोई नई परंपरा तो है नहीं। सदियों से लोग अपने धर्म और आस्था के हिसाब से त्योहार मनाते आए हैं, लेकिन हर साल कुछ लोगों को इसी मौके पर माहौल गर्म करने का मौका मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात, ज्ञान भी वही लोग देते हैं जो बाकी दिनों में मीट राजनीति पर एक शब्द नहीं बोलते। जब चुनाव में मछली खाकर फोटो खिंचवानी होती है तब सब ठीक लगता है, जब बाकी त्योहारों पर मीट की दुकानों पर भीड़ लगती है, लंबी लंबी लाइनें लगती है, तब कहीं डिबेट नहीं होती है, कोई बात नहीं होती है। लेकिन बकरीद आते ही अचानक इंसानियत और जानवरों की याद आ जाती है। सवाल ये भी है कि क्या देश के असली मुद्दे खत्म हो चुके हैं? महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की परेशानी, शिक्षा व्यवस्था, इन सब पर बहस कब और त्योहारों पर राजनीति ज्यादा क्यों? सच तो यही है कि कुछ लोगों को हर त्योहार में राजनीति दिखती है। उन्हें पता है कि अगर हिंदू मुस्लिम का माहौल गर्म रहेगा तो उनकी दुकान चलती रहेगी, इसलिए हर साल वही स्क्रिप्ट दोहराई जाती है। टीवी पर शोर, सोशल मीडिया पर जहर और जमीन पर तनाव। लेकिन देश का आम आदमी अब ये समझ रहा है कि आस्था के नाम पर राजनीति और नफरत फैलाने का खेल आखिर कब तक चलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे रिपोर्ट किया।